हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए, हमने पिछले डन पे जो प्रश्नावली करी थी कौन सी 6.4 कंप्लीट करी थी। अब हम पढ़ेंगे उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, कोई फंक्शन दिया यदि हमें y बराबर fx, कोई फंक्शन दिया y बराबर fx, उसका हमने ग्राफ ये बना दिया। तो ये हमने इस फंक्शन का क्या बना दिया, ग्राफ। अपने आसपास के जो पॉइंट हैं उन पे यदि फंक्शन की वैल्यू ये आएगी, यहाँ पे जो भी आएगी, तो ये सबसे मतलब बड़ी वैल्यू है अपने आसपास के पॉइंटों पे। तो इस पॉइंट पे फंक्शन जो होगा उच्चतम होगा। सपोज ऐसी मान लिया मैंने x बराबर कितना, यहाँ पे 2 है और x बराबर 2 पे सबसे ऊपर है ये, यहाँ जो वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू अपने आसपास के पॉइंटों पे सबसे कहाँ है, ये ऊपर। तो x बराबर 2 पे फलन कैसा होगा, उच्चतम होगा। इस पे कैसा होगा, यहाँ पे मतलब कुछ भी दे दिया, ये x बराबर हो सकता है 3, 4 या जो भी हो, ठीक है, या 4 जो भी होगा। तो अपने आसपास के पॉइंटों पे सबसे कहाँ है, ये नीचे है। तो इस पे फंक्शन कैसा होगा, ये मिनिमम होगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम। इस पे कैसा होगा, मिनिमम। मान लिया यहाँ इस पॉइंट पे कोई पूछने लगा, तो इस पॉइंट पे तो ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। इस पॉइंट पे ना तो ही मैक्सिमम है और ना कैसा है, मिनिमम। इस पॉइंट पे कैसा होगा, मैक्सिमम। अपने आसपास के पॉइंटों पे सबसे ऊपर है, तो वो फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम। अब किसी फंक्शन को मैक्सिमम, देखिए कोई मान लिया कोई फंक्शन ही दे दिया fx बराबर, मान लिया x² + 2 दे दिया। तो उसने कहा कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालिए, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, कोई बता सकता है क्या? जबकि x बिलोंग करता है r को, x बिलोंग करता है r मतलब रियल नंबर। x का ऐसा मान रखिए, इसमें भाई तुम्हें मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो x का ऐसा मान रखना जो सबसे छोटा मान आए। क्या रख दें मैं ऐसा, 0 रखूंगा तो कितना आएगा, क्या 2 से छोटा कभी नहीं आएगा? माइनस में रखें यदि, सही कहा तुमने, इन्होंने सही कहा। माइनस में भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस में भी रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस हो जाएगा तो इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो जुड़ेगा तो 2 से कम हो जाएगा कभी भी, तो 2 से कम कभी नहीं होने का ये। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, इस फलन का जो, ठीक है भाई, मिनिमम जो मान है वो कितना आएगा, 2। क्या इसका मैक्सिमम मान निकल सकता है? मैक्सिमम तो मतलब इन्फिनिटी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए मैक्सिमम कोई मान नहीं निकल सकता इसका, ठीक है। और यदि मैंने कोई फंक्शन ऐसी ले लिया, फंक्शन ले लिया मैंने x + 2 ले लिया, इसका मैंने कहा इसका मैक्सिमम मान बताओ या मिनिमम मान, कुछ भी बता दो, मैक्सिमम मिनिमम। x की जगह यदि x की जगह -1 रखा, -2 रख के 0 आ गया, उससे छोटा नहीं आना कभी भी। -4 रखना, बिल्कुल। पीछे को तो माइनस कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक, और आगे प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ना तो ये मैक्सिमम है ना इस पर मिनिमम मान निकल सकता, ठीक है ना। तो मतलब किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन ना तो मैक्सिमम है ना ही कैसा है, ये मिनिमम है। और x² + 2 की बात यहाँ हो ही गई,
ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कोई फंक्शन का मिनिमम मान कितना आएगा। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब x बराबर किसके होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने का एक मेथड भी है। ठीक है, तो किसी फलन को मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने की विधि। किसी फलन y बराबर f(x) की उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करने की विधि, मान ज्ञात करने की कार्यविधि कह सकते हैं, कार्यविधि। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में कोई फलन दिया होगा y बराबर f(x). तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर? माना कोई फलन y बराबर f(x) है, y बराबर f(x) है। सही से बैठ दो। माना कोई फलन y बराबर f(x) है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, दिए गए फलन का अवकलन ज्ञात करते हैं, यानी कि dy/dx ज्ञात करते हैं। दिए हुए फलन से dy/dx ज्ञात करते हैं। तीसरा पॉइंट, dy/dx बराबर 0 रखकर x की भिन्न भिन्न मान ज्ञात करते हैं, x की भिन्न भिन्न मान ज्ञात करते हैं। हमने मान लिया, माना x के भिन्न भिन्न मान क्या आ गए? a1 a2 a3 तक भी, चलो कुछ भी आ सकते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, कभी एक भी आ सकता है। dy/dx बराबर 0 रखकर x के भिन्न भिन्न मान ज्ञात करते हैं। माना x बराबर क्या मान लिया हमने? x1 x2। इसके बाद d2y/dx² ज्ञात करते हैं। अब d2y/dx² का मान, अब d2y/dx² का मान, ठीक है, बिंदु x बराबर किस पे? a1 a2 a3 पर ज्ञात करते हैं। यदि d2y/dx² x बराबर a1 पर धनात्मक है, तब दिया गया फलन x बराबर a1 पर, x बराबर a1 पर धनात्मक के लिए आता निम्नतम
है और यदि d2y dx स्क्वायर x बराबर a1 पर कैसा है, ऋणात्मक है, तब दिया गया फलन x बराबर a1 पर उच्चतम है। ठीक है भाई, या तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा, या क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, या क्या आएगा, या जीरो आएगा। अरे या तो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, या क्या भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। अभी इसे नोट करिए। भाई d2y dx स्क्वायर का मान x बराबर किस पर निकाल लेंगे, a1 पे, a1 पे, a2 पे, a3 पे, सभी पे निकाल लेंगे। तो अभी तो किस पे निकाल रहे हैं हम, a1 पे। a1 पे यदि d2y dx स्क्वायर की वैल्यू धनात्मक होगी तो फलन कैसा होगा, निम्नतम होगा। कौन से बिंदु पे, x बराबर a1 पर। अरे क्या है ये, a1। और यदि इसका मान कैसा आगे ऋणात्मक, तब दिया गया फलन x बराबर a1 पर कैसा होगा, उच्चतम होगा, या उच्चिष्ट भी कह देते हैं। ठीक है, ऋणात्मक का क्या लगा देना। चलिए अब d2y dx स्क्वायर x बराबर a1 पर किसके बराबर भी हो सकता है, ये 0 के बराबर भी हो सकता है। तो लिखिए यदि d2y dx स्क्वायर x बराबर a1 पर शून्य है, तब d3y dx क्यूब ज्ञात करते हैं और d3y dx क्यूब का मान x बराबर a1 पर ज्ञात करते हैं। यदि d3y dx क्यूब x बराबर कौन से बिंदु पे, a1 पर, नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, तब दिया गया फलन x बराबर a1 पर न तो उच्चतम है और न ही निम्नतम है। ठीक है, और यदि ये भी 0 के बराबर आ गया तो 4 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 4 बार पे फिर वही देखते हैं कि धनात्मक है तो निम्नतम, ऋणात्मक है तो उच्चतम। भाई जैसे ये 0 के बराबर नहीं आया तो ना तो फलन कैसा होगा, उच्चतम होगा ना, और यदि ये 0 के बराबर आ गया तो कितनी बार, 4 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। हाँ, मतलब ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। यदि 4 बार पे भी 0 आ गया तो कितनी बार करेंगे, 5 बार। 5 बार करके फिर ये देखेंगे यदि 0 के बराबर नहीं है तो ना तो उच्चतम है ना निम्नतम है। ठीक है, जो धनात्मक और ऋणात्मक देखते हैं
वो केवल सम वाले पे देखते हैं। सम वाले मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन पे, 2 बार डिफरेंशिएशन पे। अब जैसे आगे और बढ़ते हुए चलेंगे, 3 पे ये ना देखते धनात्मक ऋणात्मक, 3 पे तो ये देखें 0 है या, तो यदि 0 के बराबर नहीं है तो फलन ना तो उच्चतम है और न ही निम्नतम है। ठीक है, और यदि 0 के बराबर जाता तो कितनी बार देखते, कितनी बार करते, 4 बार। तो 4 बार वाले को x बराबर a1 पे देखते। यदि धनात्मक आता तो कैसा हो जाता, निम्नतम, और ऋणात्मक आ जाएगा तो, और 0 आ जाएगा तो कितनी बार करेंगे, 5 बार। 5 बार पे ये देखते हैं, 5 बार पे ये देखते हैं 0 आ रहा या नहीं आ रहा। यदि 0 नहीं आ रहा तो ना तो उस पर उच्चतम है ना ही, बस इससे आगे वैसे जाते नहीं कोई भी क्वेश्चन, 3 तक आगे सब खत्म हो जाते हैं। वैसे तो आगे तक कितना भी बढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो तरीका इसका यही है, मेथड इसका ये सभी नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखना अब। चलिए प्रश्नावली 6.5 देखिए, पेज नंबर 249 पे। निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। पहले का फर्स्ट पार्ट देखो, पहले का फर्स्ट पार्ट, f(x) बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब एक बात तो मैं दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे ये स्क्वायर है। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एक फंक्शन बताया होगा, डायरेक्ट भी बता सकते हैं, x² + 2। इसका उच्चतम मान निकल जाएगा क्या, उच्चतम नहीं निकलने का इसका। जैसे जैसे बड़ी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो इसका मान बढ़ता हुआ ही चला जाएगा, बस कहाँ तक भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम मान नहीं निकल रहा। और न्यूनतम मान कितना आया था इसका, 2 आया था। 2 कब आया था, जब x बराबर क्या था, तो x बराबर 0 पर फलन का न्यूनतम मान कितना है, 2 है। तो इस फलन को भी देख के भी बता सकते हैं तुम, इसका न्यूनतम मान कितना आएगा। वैसे मैक्सिमम तो निकलने का नहीं, इसका मैक्सिमम मान क्यों ना निकलने का, x का मान बड़ा बड़ा रखते रहे हो, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस फलन का कैसा मान नहीं है, उच्चतम तो नहीं है, पर निम्नतम है या नहीं है। निम्नतम कब आएगा, जब ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अरे जब कौन 0 हो जाएगा, 2x - 1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो x का मान कितना आएगा, 1/2। तो x बराबर 1/2 पर फलन का निम्नतम मान कितना है, 3 आ जाएगा। बात समझ में आई, तुम बोलो समझ में आई कि नहीं आई। यदि ये सारा का सारा क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर नेगेटिव कभी आ जाएगा क्या, यो नेगेटिव कभी नहीं आएगा ये। ठीक है, तो ये इसकी जो निम्नतम वैल्यू होगी वो कैसी होगी, निम्नतम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 3 आएगी। x बराबर किस पे आएगी, 0। ठीक है, या इस जो अभी हमने मेथड पढ़ा है ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट करेंगे तो ऐसा करेंगे, यहाँ फलन का निम्नतम, ठीक है, या डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हैं, या इसका निम्नतम मान कितना आएगा, 3 आएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट तो पता चली गया। चलिए उससे बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन वाले से। इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश x करना डिफरेंशिएशन, 2 आगे आ जाएगा भाई, 2x - 1 कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। f डैश x, वहाँ मैंने dy/dx बताया था, यहाँ f डैश x है। जब भाई y फंक्शन होगा तो dy/dx निकाल लेंगे, f(x) होगा तो क्या निकाल लेंगे, f डैश x को 0 के बराबर रख दीजिए। f डैश x बराबर 0 रखने पर तो कितना आ जाएगा बोलिए,
जीरो रख दो तो हाँ तो आ तो गया। अच्छा 2 भी आएगा अंदर का करेंगे, इनटू में क्या भी आएगा 2 भी, अंदर का भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे भाई। 2x माइनस 1 अंदर वाले का भी करेंगे तो इनटू कितना और आएगा 2 और आएगा। चलो 0 के बराबर रख दो, 2x माइनस 1 इंटू 2 बराबर 0, 2 दूनी 4, 0 में चला जाएगा। 2x माइनस 1 बराबर 0 में चला जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 1/2। दोबारा डिफरेंशिएशन कर लीजिए और इस बिंदु पे देखिए प्लस का आएगा तो निम्नतम मान निकलेगा इसका। ठीक है, इसे समीकरण क्या मान लीजिए सेकंड। डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू x। कितना आ जाएगा भाई f डबल डैश x, इसका करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई 2 और ये बाद वाला 2 कितना आ गया 8। x बराबर किस पे निकाल लेंगे f डबल डैश x 1/2 पे निकाल लेंगे। 1/2 रख दो, 1/2, 1/2 इसमें तो कहीं x है ही नहीं, जब भी किसके बराबर आएगा ये 8। 0 से बड़ा है छोटा है, धनात्मक है ऋणात्मक है धनात्मक है। तो जब डबल डिफरेंशिएशन धनात्मक आता है अतः ठीक है दिया गया फलन x बराबर किस पर 1/2 पर निम्नतम है। देखना मान भी निकालने क्या, उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो फलन इस पर निम्नतम आया तो लिख देंगे x बराबर 2 पर फलन का निम्नतम मान, x बराबर 1/2 पर फलन का निम्नतम मान फंक्शन में रख दो। अरे मैं फंक्शन में रख दो, x की जगह क्या रख दो 1/2, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 1 में से 1 गया 0। तो कितना आ जाएगा बोलिए 0 प्लस 3 यानी कि कितना आ जाएगा ये 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है करो, ठीक है जल्दी करें। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट देखो फिर जैसे इन्होंने कौन सा पार्ट दे रखा है इसके बाद सेकंड पार्ट में बोलो f(x) क्या दिया इन्होंने 9x² प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फर्स्ट मान लो इसको, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x f डैश x 18x प्लस 12 0 के बराबर रख दीजिए, f डैश x बराबर 0 रखने पर तो कितना आ जाएगा 18x प्लस 12 बराबर x बराबर माइनस के 12 बटे x बराबर कितना आ गया माइनस के 6 दूनी 12 36 18 माइनस के 2/3। दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड का। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए अब सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू x f डबल डैश x बराबर कितना आ जाएगा 18 और डबल डैश का मान इस बिंदु पे भी निकाल लेंगे तो ये तो 18 का 18 ही रहेगा है ना, क्योंकि x तो इसमें है ही नहीं। तो किससे बड़ा आया ये 0 से बड़ा आया। ठीक है, 0 से बड़े पे उच्चतम या निम्नतम आएगा। अतः दिया गया
फलन x बराबर किस पर, -2/3 पर कैसा है बोलो, निम्नतम है। ठीक है, फलन का निम्नतम मान भी निकाल दो, फलन का निम्नतम मान फंक्शन में रख दो, x की जगह क्या रख दो, -2/3, 9 -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 -2/3 प्लस 2 9 4/9 माइनस ये कट जाएगा ना 3 से, 3 चौक माइनस के प्लस के 9 से 4 और 2 कितना बचा, -2। तो ये फलन का क्या आ गया हमारा निम्नतम मान। चलिए अब थर्ड पार्ट देखिए, f(x) बराबर -(x-1) का होल स्क्वायर प्लस 10। देखिए जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा x की तो नेगेटिव मान बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सपोज मैंने x का मान 5 रख लिया तो 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 10 कितने बचे, 5 से आगे 10 रख दिया। सपोज मैंने कितना रख दिया भाई x की जगह 10, तो 10 रखूँगा तो 10 में से 1 गया, 9 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा प्लस क्या आएगा, प्लस के कितना बचा, माइनस के। तो माइनस की वैल्यू बढ़ती जा रही, सबसे कम मिल जाएगी क्या इसके अंदर, तो सबसे कम तो ऐसा होता होता माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू नहीं निकलनी। हाँ एक भी रख सकते हैं, यदि मैं इसमें 1 रखूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो कितना आएगा 10। तो 10 ये बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, अरे ये कह रहा है इसकी मिनिमम है, इससे छोटा तो चाहिएगा, -6 नहीं इससे छोटा, ये कह रहा कि मिनिमम है -10। अरे -10 मिनिमम कैसा हो जाएगी जब अब मैंने निकाल के भी दिखा दिए, इससे छोटा और भी है। तुम मुझे ऐसे ही बता दो संख्या, मैं x बराबर ऐसा रख दूँ जो 10 से बड़ा मिल जाए, इसमें नहीं आ सकती कुछ भी। 10 से बड़ा इसका मान कभी निकल जाएगा क्या, नहीं निकलने का, 10 से बड़ा नहीं आने का। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, कौन से बिंदु पे, अरे 1 पे आएगी। अरे जब x बराबर 1 रखेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, तो दिया गया फलन x बराबर 1 पे कैसा है, ये मैक्सिमम है, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10 है। बात समझ में आई कि नहीं आई, डायरेक्ट भी ऐसे देख सकते हैं इसको, या डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन से करेंगे तो कैसे कर देंगे बोलिए, डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x f डैश x -2 इंटू कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, समीकरण क्या आ गई है, सेकंड का भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सेकंड का भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x f डबल डैश x बराबर ये 1 हो जाएगा, माइनस के कितना बचेगा 2, f डबल डैश कौन से बिंदु पे निकाल लेंगे, अच्छा 0 तो रख दूँ, ठीक है, या पहले 0 ही रख दो बाद में रखना इसको, ठीक है। f डैश x बराबर 0 रखने पर रखो, -2 x -1 बराबर -2 उधर चला जाएगा 0 में, x -1 बराबर 0, x बराबर, अब दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x f डबल डैश बराबर बिंदु पे निकाल दीजिए, कौन से बिंदु पे,
1 पे कितना आएगा, छोटा है किससे, 0 से। ठीक है, आते हैं दिया गया फलन कौन से बिंदु पे, x बराबर 1 पर। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम है, उच्चतम है, तथा फलन का उच्चतम मान, तथा फलन का उच्चतम मान। फंक्शन में रख दो भाई इसे, x बराबर 1 यहाँ रख दो, 0 + 10 हो जाएगा, 10 ये कैसा मान आ गया, मैक्सिमम। अब देखना जरा, इसको देखना भाई, फोर्थ में क्या दिया, f(x) gx कितना दिया बोल लो। जैसे जैसे x का मान घटाऊंगा तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, बढ़ाऊंगा तो कहाँ तक जा सकता है, +∞ तक। तो ना तो ये उच्चतम है ना इसका निम्नतम मान निकाल सकते। भाई जैसे जैसे मैं x का मान रखूँगा माइनस में, तो माइनस में बढ़ता हुआ नहीं चला जाएगा, माइनस कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। प्लस के रखूँगा तो कहाँ तक चला जाएगा। तो ना तो सबसे बड़ा मान मिल रहा है इसमें, ना सबसे छोटा मान मिल रहा, तो ना तो ये फलन मैक्सिमम है और ना ही कैसा है, ये मिनिमम है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। ठीक है।